हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासी अधिकारी इति नामिने। गुरु महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आज के इस सत्र में हम करेंगे स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 32 से 32 1.9.32 भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। तो बहुत सुंदर ये 11 श्लोक हैं। हमने कल पढ़े। भीष्म पितामह स्तुति कर रहे हैं भगवान की और वो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। बहुत सुंदर स्तुति है, तो हमने पढ़ने का प्रयास किया था। तो श्लोक संख्या 32 इति मति रूप कल्पिता वितृष्ण भगवती सात्वत पंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् हर्तुं प्रकृतिम उपेयुषी यत् भव प्रवाह। विष्णुदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता था, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं, यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। तो बहुत सुंदर तात्पर्य है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, चूंकि भीष्मदेव एक राजपुरुष, कुरुवंश के मुखिया, महान सेनापति, क्षत्रियों के अग्रणी थे, अतएव उनका मन अनेक विषयों में बटा रहता था। उनका चिंतन, अनुभूति तथा इच्छाएं विभिन्न बातों में लगी रहती थीं। तो भीष्मदेव जो भगवान के 12 महाजनों में से एक हैं, वो क्या कह रहे हैं? और श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यस, हमारी वृत्ति बटी रहती है, हमारी
हमारे चित्त शक्ति जो है, हमारी ज्ञान शक्ति जो है, वो हमेशा क्या होती है, विभाजित रहती है। यानी कि हमारी कंसंट्रेशन जो है वो एक जगह पे टिकी नहीं रहती। हम कई बार नोट करते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको हम एक बात कहते हैं, उनको याद हो जाती है, और हमें वही बात भूल जाती है, याद नहीं रहती। या छोटे बच्चे होते हैं, वो कोई चीज नोटिस करते हैं और बहुत क्लियर विजन होता है उनका, और हमें सोचना पड़ता है कि क्या सच में हमने ऐसी कोई चीज देखी थी या ऐसी कोई बात हुई थी। तो क्यों है ऐसा? तो यही वजह है क्या, कि हमारी जो मति है ना, हमारी जो मति है, हमारा जो चित्त है, ज्ञान शक्ति है, जो बुद्धि है, वो अलग अलग चीजों में बटी रहती है। जैसे हम स्त्रियां हैं तो हमारा हम सुबह उठते हैं, हमारा मन कई जगह होता है। घर का काम कैसे करना है, मेड को कैसे टैकल करना है, नाश्ते में क्या बनाना है, लंच में क्या बना के देना है, घर की सफाई, डस्टिंग, आज कौन सा एक्स्ट्रा काम है, कहीं जाना है तो कैसे मैनेज करना है, कोई गेस्ट आ रहा है तो कैसे। तो सब कुछ हमारे दिमाग में खिचड़ी की तरह पक रहा है, हमारा कहीं भी एक जगह ध्यान नहीं टिका। उधर से हम माला कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, उधर से बच्चों को चीजें ढूंढ के दे रहे हैं। तो आप सोचिए, हर परिपक्व व्यक्ति के साथ सबसे बड़ी परेशानी क्या है, कि उसकी मति जो है, उसका अनुभव करना, उसका सोचना जो है, उसके कई भाग हैं। हम अपनी शक्ति का कुछ परसेंट भी एक जगह पे लगाकर नहीं रख पाते। एक जगह हम सोचेंगे, तुरंत दूसरा ध्यान साथ में आ जाएगा। जैसे हम 4 बर्नर वाले गैस पे काम कर रहे हैं, तो कभी हम उस चीज को देख रहे हैं, कभी उस चीज को, कभी उस चीज को, कभी उस चीज को। तो क्या हम एक चीज को अच्छे से कुक कर पा रहे हैं? नहीं, बीच में उधर भी, बीच में उधर भी। तो भीष्म पितामह ने सबसे पहली बात क्या कही, यदि भजन करना है, भजन करने का परिपक्व फल क्या है, मृत्यु के समय भगवान की याद आए, तो अपनी मति को वश में करना पड़ेगा, अपनी चित्त शक्ति को, ज्ञान शक्ति को वश में करना पड़ेगा। और उसको वश में करने की विधि क्या है, जो गुरु महाराज हमें बताते हैं 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, असंग शस्त्रेण, तीसरे श्लोक में, सॉरी, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, दूसरी चीजों से असंग करना पड़ेगा। भीष्म पितामह ने क्या कहा, अब मुझे कुछ नहीं बोलना, अब मेरी कोई चित्तवृत्ति नहीं है, अब मेरा कोई ज्ञान नहीं है, मैं चुप हो गया हूं, मुझे केवल कृष्ण का मनन करना है। तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक्चुअली जो लोग ध्यान करते हैं ना, लोग कहते हैं कि ध्यान करना चाहिए, तो एक्चुअल ध्यान का प्रोसेस क्या है, कि हम कृष्ण का मनन करें। तो ये बहुत विस्तार से गुरु महाराज ने अपनी पुस्तक जपा भाग 2 में बताया है कि कैसे ध्यान करना चाहिए। हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान कैसे हैं, उनकी मुस्कुराहट कैसी है, उनकी आंखें कैसी हैं, उनके बाल घुंघराले हैं तो कैसे हैं, उन्होंने कान में क्या पहन रखा है, मोर पंख लगा रखा है तो वो कैसा है। यदि एक एक चीज का हम ध्यान करते जाएंगे धीरे 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 धीरे, तो क्या होगा, दूसरी चीजें हटती जाएंगी। और ये ध्यान हो कब सकता है, ब्रह्म मुहूर्त में। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के इस ज्ञान की प्रैक्टिस करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं जीवन पर्यंत, तो अंत समय में ये ध्यान भगवान में लग सकता है। और यदि हमने प्रैक्टिस नहीं की, तो अंत समय में भी हमारी मति क्या होगी, विभाजित रहेगी। तो जो परसेंटेज ज्यादा होगी उसके अनुसार हमें जन्म मिल जाएगा। या फिर हमने 84 लाख योनियों का टाइम टेबल बना लेना है कि पहले मुझे ये जन्म मिल जाए, फिर उसके बाद ये, इस तरह से हम क्या हो जाएंगे, अपना एक सेट ऑफ इच्छा है ना, इच्छाओं का एक सेट बता देंगे भगवान को कि ये इच्छाएं आप धीरे धीरे पूरी करते रहना। हमें ये नहीं करना। हमें क्या करना है, भीष्म पितामह बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, कृष्ण में ध्यान लगाना है। और क्या सोचना है, क्या कृष्ण को मेरी आवश्यकता है? नहीं, वो सदैव आत्मतुष्ट रहते हैं। कृष्ण सदैव आत्मतुष्ट रहते हैं, किंतु भक्तों के नायक होने के कारण वो दिव्य आनंद का लाभ करने के लिए अवतरित हो जाते हैं। भक्तों के साथ उनको क्या होता है, दिव्य आनंद होता है। बहुत सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं हैं। एक भगवान के माधव दास नाम के भक्त हुए,
वो भगवान के साथ बात करते थे। भगवान उनको कुछ कुछ अपनी इच्छाएं बताते रहते थे। माधव दास आज मेरी यहाँ जाने की इच्छा है, ये करने की इच्छा है। एक दिन कहते हैं माधव दास आज हम रात को घूमने चलेंगे। तो माधव दास जी ने कहा ठीक है प्रभु, जैसा आप कहो। तो माधव दास वृद्ध व्यक्ति थे, काफी वृद्ध थे, थोड़ी लकुटिया टेक के चलते थे और थोड़ा सा कुबड़ भी निकला हुआ था, ऐसे झुकी हुई थी कमर, तो चलते थे ऐसे। जैसा मैंने सुना है मैं वैसा आपको बता रही हूँ। तो कहते हैं भगवान के साथ वो चल रहे हैं, अब उनके साथ सैर करने में। तो कहते हैं माधव दास ये छड़ी फेंक दो, इसकी आवाज आ रही है टिक टिक, मुझे चलने में आनंद नहीं आ रहा, मैं ही हाथ पकड़ के चला लेता हूँ। तो माधव दास ने कहा ठीक है भगवान, जैसा आप कहो। तो चलते गए आगे जाकर एक फलों का पेड़ था। एक बगीचे में घुस गए और एक फल का पेड़ था, उस पे भगवान कहते हैं माधव दास तुम नीचे खड़े हो और मैं ऊपर से फल तोड़ के फेंकूंगा, तुम उसको पकड़ लेना, मेरा आज ये फल खाने का मन कर रहा है। भगवान ने, माधव दास ने कहा ठीक है भगवान, जो आपकी इच्छा। तो अब भगवान चढ़ गए पेड़ के ऊपर और माधव दास नीचे खड़े हैं। तो माधव दास को कह रहे हैं तुम कहाँ खड़े हो, मुझे दिख नहीं रहे, जरा इधर होना जरा। तो माधव दास कह रहे हैं चुप भाई, रात का समय बगीचे में हम फल तोड़ रहे हैं, तो माली आ जाएगा। तो बोलते हैं क्यों चुप करा रहे हो, माली आ जाएगा क्या, वो इसका स्वामी है बगीचे का। अब माधवदास को समझ आ गया आज भगवान लीला कर रहे हैं मेरे साथ। तो बोलते हैं हाँ भगवान, इस बगीचे का स्वामी माली आ जाएगा तो हम दोनों को पकड़ लेगा। तो बोलते हैं हाँ बात तो सही कह रहे हो, थोड़ा इधर हो जाओ, मैं इधर से फल तोड़ रहा हूँ। अब माधवदास कभी इधर हो रहे हैं कभी उधर हो रहे हैं, बेचारे वृद्ध व्यक्ति हुआ जा नहीं रहा था, करते 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 भगवान की आवाज सुन के, भगवान की आवाज तो माधवदास सुनेंगे और माधवदास की आवाज सुन के माली आ गए। अब भगवान तो कूदे पेड़ से और भाग गए। अब माधवदास जो बेचारे बिना छड़ी के चल भी नहीं पा रहे, वहीं के वहीं उनकी झोली में फल। और माली आके देखता है कि तुम बाबा, तुम्हारे से चला तो जा ना रहा और तुम पेड़ के ऊपर चढ़ के फल कैसे तोड़े। अब माधवदास कहे भाई मैंने ना तोड़े, मेरे साथ एक लीलाधारी था उसने तोड़े। तो ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ से मैंने किसी को जाते देखा नहीं। अब भगवान को कौन देख रहा है, माधवदास तो देख रहे हैं, माली तो नहीं देख सकता ना। तो वही भगवान माधवदास की, अब माली सोच रहा है कि ये वृद्ध व्यक्ति तोड़ भी नहीं सकता और इसके हाथ में फल है, इसका मतलब ये चोरी भी कर रहा था। तो बोले बाबा सच सच बता दो, नहीं तो पिटाई लगेगी, आपकी डंडे से आपकी पिटाई होगी। तो बोल रहे माधवदास भाई तुमने पीटना है तो पीट लो, बचाने वाला बचाएगा अपने आप, जो फल तोड़ रहा था वही बचाएगा। तो अब उसको माली को समझ नहीं आया कि कौन बचाएगा, है कौन दूसरा जो फल तोड़ रहा है। वो पेड़ पे चढ़ा, देखा सब इधर उधर, कोई नहीं दिख रहा। और भगवान तो खड़े हैं भाग के नीचे कि माधवदास चलो चले यहाँ से, हमने फल तोड़ लिए, माली जाने नहीं दे रहा। तो भगवान क्या कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, माधवदास का और माली की वार्तालाप का आनंद उठा रहे हैं। भगवान को फल खाना क्या वो है, भगवान तो आत्मतुष्ट है। कर क्या रहे हैं, माधवदास को पिटने से बचा रहे हैं और पिटाई का कारण भी बन रहे हैं। तो आखिर में वो माली कहता बाबा जब तुमसे चला ही नहीं जा रहा तो तुम यहाँ आए कैसे। बोलते हैं कोई लेके आया था, वही ले जाएगा, तुम जाओ अपना आराम करो। तो माली को समझ में आया, क्योंकि माधवदास की प्रकृति इतनी अच्छी थी, उनका ऑरा इतना अच्छा था। उसने कहा ठीक है बाबा, जो तुम्हारे साथ आया था उसके साथ ही तुम जाओ। तो भगवान हंस रहे हैं, क्यों मजा आया। माधवदास कहते हैं हाँ बहुत मजा आया, बस पिटने से बच गए, यही थी, इज्जत बच गई। अगर मैं पिटता तो लोग बोलते भगवान का माधव पिट गया, है ना। तो भगवान क्या करने आते हैं, लीला करने आते हैं। और लीला में क्या करते हैं, भक्तों के साथ आनंद करते हैं। भगवान को फल खाने की इच्छा नहीं है, भगवान आत्मतुष्ट है। परंतु भीष्म पितामह कहते हैं उस लीला में मुझे ध्यान लगाना। देखो भगवान का नाम रूप गुण लीला, 4 चीजें हैं जिनमें हमें ध्यान लगाना है। और किसी एक में लगाएंगे तो दूसरी आएगी, है ना। जैसे लीला में लगा रहे हैं तो नाम भी आएगा, रूप भी आएगा, गुण भी आएगा। नाम आएगा, कृष्ण की लीला है भैया, कृष्ण अवतरित हुए। रूप आएगा, कैसे दिख रहे थे माधवदास को।
और गुण आएगा कि भगवान को चोरी करने में भी आनंद आ रहा है। वो अखिल लोक ब्रह्मांड नायक भगवान, जिनका पूरा ब्रह्मांड उनकी इच्छा से प्रकट हो जाता है, वो कहते हैं मैं चोरी करूंगा एक माली के बगीचे से और एक फल खाऊंगा। अब सोचो कैसे हैं भगवान। तो कहते हैं यद्यपि ये सारा भौतिक जगत उनके द्वारा सृजित है, परंतु वो क्या करते हैं, दिव्य आनंद लाभ करते हैं। मैं उन भगवान का चिंतन करना चाहता हूं। तो भीष्म पिता में बता रहे हैं हमें करना क्या है अंत समय में, और उसकी तैयारी अभी से चालू करनी है। तो कैसे हैं भगवान जिनका मैं चिंतन करता हूं, जिनको मैं देखना चाहता हूं। कहते हैं त्रिभुवन त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने वपुरलक कुलावृताननावजम विजय सखेरतिरस्तु मे अनवध्य। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। ऐसा नहीं है वो अखिल लोक ब्रह्मांड नायक हैं, उनके द्वारा सृजन हुआ है तो वो तो हमारी पहुंच से ही बड़े हैं। नहीं 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 भाई, वो तो अर्जुन के सखा हैं। अर्जुन कौन, मेरा संबंधी, मेरा पौत्र, मेरे पौत्र के सखा बन गए वो तो। सोचिए ना कितना घनिष्ठ होता है। हम सोचे ये तो मेरे बच्चे का दोस्त है, तो मेरे बच्चे जैसा ही हो गया, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं, ये अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं, परंतु इस दिव्य धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं तो मित्र, परंतु इनका जो ऑरा है ना, जो शरीर है वो डिफरेंट है। ये सच्चिदानंद में है, ये सत्यचित आनंद से बने हैं। ये हड्डी मज्जा मांस रक्त से नहीं बने हैं, ये किससे बने हैं, सच्चिदानंद बने हैं। और इनका रंग कैसा है शरीर का, तमाल वृक्ष जैसा है ना। और इनका शरीर जो है वो तीनों लोकों में हर एक को आकृष्ट करने वाला है, इसीलिए तो उनका नाम कृष्ण है। आकर्षति इति कृष्ण, जो आकर्षण कर लेते हैं, आकृष्ट कर लेते हैं सबको, वही तो कृष्ण है। तो तीनों लोकों में, यानी मध्य लोक पृथ्वी, ऊपर के लोक स्वर्ग आदि और नीचे के लोक नरक आदि, किसी लोक में भी कुछ भी लीला हो रही है, सब भगवान को आकृष्ट, सबको भगवान आकृष्ट कर लेते हैं। तो वो भगवान, उन भगवान में मेरी मति क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। अच्छा, उन्होंने कुछ पहना है, वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, रंग तो उनका तमाल वर्ण है, उनका पीतांबर है चमचमाता हुआ। यहाँ बहुत सुंदर भाव है, पीतांबर क्यों कहा गया है और चमचमाता क्यों कहा गया है ना। तो चमचमाता इसलिए है क्योंकि उसमें सोने के तार का काम हुआ, और पीतांबर इसलिए है कि वो राधा रानी के प्रेमी हैं, इसलिए राधा रानी के रंग को धारण किए हुए है ना। पीतांबर धारी कृष्ण, तो क्यों, और नीलांबर धारी राधा, राधा रानी ने नीलांबर क्यों धारण किया है, क्योंकि वो कृष्ण है। और कृष्ण ने पीतांबर क्यों धारण किया है, क्योंकि वो राधा रानी को प्रेम करते हैं, राधा रानी के प्रेमी है, तो उनका रंग धारण करते हैं। ऐसा होता है ना, किसी से हमारा प्रेम हो, हम उसकी प्रिय वस्तु को आत्मसात कर लेते हैं। ये मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि उसको अच्छा लगता है इसलिए मैं भी इसको स्वीकार करता हूँ। तो भगवान कैसे हैं, उनका पीतांबर है चमचमाता हुआ, और चंदन चर्चित मुख कमल। भगवान को चंदन बहुत ही प्रिय है। भगवान चंदन से मुख पर आकृतियां बनवा लेते थे। जब भगवान छोटे थे तो भगवान के दो मित्र थे, रक्तक और चित्रक। तो ये क्या करते थे, तरह तरह की मिट्टी में अलग अलग तरह के रंग घोल के ले आते थे। रंगीन, जैसे वो होती है ना, मुल्तानी मिट्टी होती है, लाल चंदन होता है, गेरू होता है, ऐसे वो ले आते थे अलग अलग रंग बना के, और फिर भगवान के पूरे शरीर पे चित्रकारी करते थे। सोचिए, वो चंदन की तरह महकता था। चंदन भी लगाते हैं, गेरू भी लगाते हैं, लाल चंदन लगाते हैं, लाल मिट्टी लगाते हैं, मुल्तानी मिट्टी लगाते,
कुछ कुछ चीजें लगा लगा के भगवान क्या करते हैं, अपने अंग को सजा लेते हैं, अंग राग हो जाते हैं, उनके रंगीन हो जाते हैं। तो वो याद कर रहे हैं पितामह कि इनका मुख कैसा है, चंदन चरचित। गीत गोविंद ने इस शब्द पे एक पूरा गीत लिखा है कवि जयदेव ने, चंदन चरचित नील कलेवर, चंदन चरचित नील कलेवर, पितवसन वनमाली, गोपीपीन पयोधर मर्दन, स्मित युक्त स्मितशाली। भगवान कैसे हैं, उनकी हंसी है स्मित, यानी कि मुस्कुराहट है, हा 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 करके नहीं हंसते भगवान। भगवान प्यारी सी स्माइल देते हैं, और उस प्यारी स्माइल के पीछे क्या होता है, उनके अंदर का प्रसन्नता होती है ना। जो हा 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 है वो आपने देखा है, योगा वाले लोग भी करते हैं नकली। भगवान नकली नहीं हंसते कभी भी। भगवान की स्माइल इतनी परफेक्ट है, इतनी परफेक्ट है कि जैसे कोई देखता है उसकी भी स्माइल धारण हो जाती है। जैसे होता है ना, हमें प्यास लग रही है, हम पानी को पीते हैं तो ग्लास में से पानी चला जाता है, क्योंकि हम अपूर्ण हैं, चीजें हमें टच करते ही अपूर्ण हो जाती हैं। परंतु भगवान पूर्ण है। जैसे हमारी दृष्टि भगवान की चीजों को टच करती है, वो दृष्टि के माध्यम से हम पूर्ण होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए तो भगवान का दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, कि हम भगवान का एक एक अंग देखेंगे, वो एक एक अंग हमारा पुष्ट होता जाएगा, क्योंकि वो पूर्ण हो जाएगा, उसमें आध्यात्मिक शक्ति आ जाएगी। तो इसीलिए भगवान का दर्शन करें तो चरण से लेकर माथे तक, बाल के कोने तक, पूरा एक एक अंग का दर्शन करें, क्योंकि आप पुष्ट हो रहे हो, आप पूर्ण हो रहे हो उससे। तो भगवान कैसे हैं, चंदन चरचित नील कलेवर। तो भगवान का जो नीला रंग है उसके ऊपर चंदन बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और हम जब ये पढ़ रहे हैं तो आजकल चंदन यात्रा बहुत सुंदर शुरू हुई है हमारे इस्कॉन में, इसको सेलिब्रेट करते हैं। 21 दिन तक भगवान को चंदन लगेगा डेली शाम को, और आप मंदिर जाकर चंदन घिसने की सेवा कर सकते हैं। अलग अलग मंदिरों में अलग अलग समय पर वहां चंदन की लकड़ी और घिसने के लिए बहुत बड़ा बड़ा सिल रखे रहते हैं। आप गुलाब जल लेके जा सकते हैं, केवड़ा लेके जा सकते हैं, वो डाल डाल के चंदन घिस के कटोरे में इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर वो अगले दिन भगवान को लगा दिया जाता है। और तीसरे दिन वही चंदन सूखा हुआ आपको प्रसाद रूप में भी मिल सकता है। अगर आप रेगुलर जा रहे हैं तो पुजारी जी को बोल सकते हैं कि पुजारी जी हमें भगवान का उतरा हुआ ये चंदन चाहिए, तो चंदन आपको प्रसाद रूप में भी मिल जाता है। तो ये चंदन चरचित, भगवान इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं, है ना। मेरे आकर्षण के विषय का विषय बने, मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करूं। मुझे कोई वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे कोई धनवान नहीं बनना, मुझे कोई राजा नहीं बनना, मुझे कोई सुंदर नहीं बनना, मुझे कोई बलवान, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षा अष्टकम में हमें जो तीसरा श्लोक दिया है, सॉरी चौथा श्लोक दिया, न धनम न जनम, चौथे श्लोक में उन्होंने कहा मुझे कोई भी फल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, अहेतुकी भक्ति चाहिए। चौथा श्लोक है शिक्षा अष्टकम का। तो भीष्म पितामह वही बात कह रहे हैं, बस ये कृष्ण मेरे ध्यान में अटके रहे, मेरा ध्यान कृष्ण में अटका रहे, वो मुझे इतना आकर्षित कर ले कि मुझे और कुछ याद ही ना रहे, मेरी इनमें रति हो। मुझे लग रहा है ये मेरे संबंध में है, जैसे मेरे पौत्र के मित्र हैं तो मेरे ही तो हैं, है ना। तो मैं इनसे प्रेम कर सकता हूँ, मैं इनको अनुभव कर सकता हूँ। तो मैं जब इनको अनुभव करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इनका शरीर दिव्य है। मैं इनका दर्शन कर सकता हूँ बहुत पास से, इनका रंग कैसा है, नीला है, इन्होंने चंदन से चित्रकारी की हुई है, इन्होंने पीतांबर पहना हुआ है, और ये बहुत सुंदर मुस्कुरा रहे हैं, है ना। तो ऐसे भगवान मुझे आकर्षित कर ले। देखो मेरा ध्यान भटक सकता है,
क्योंकि मैं तो भटकने वाला हूं ना, मेरी तो प्रैक्टिस ही है ये भटकना। कई कई जगह पे मेरी प्रैक्टिस है, मैं एक ही बार में 10-10 चीजें सोच सकती हूँ। परंतु भगवान अगर आकर्षित कर लेंगे, भगवान मुझे पकड़ लेंगे, फिर मेरा बस नहीं चलेगा। तो इसलिए प्रार्थना क्या है, स्तुति क्या है, भगवान आप मुझे आकर्षित करो। मैं आपका चिंतन कर पाऊं या ना कर पाऊं, परंतु यदि आप कृपा करके मुझे आकर्षित कर लोगे तो मेरा कार्य सिद्ध हो ही जाएगा। हमारे दादा गुरु हैं जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज, वो एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं, तुम भगवान का दर्शन करने का प्रयास मत करो, तुम नहीं कर सकते। वो अपने शिष्यों को हमेशा अपने लेक्चर्स में बोलते थे ये बात, कि अगर तुम सोचो मुझे कृष्ण का दर्शन करना है, मुझे कृष्ण का दर्शन करना है, दर्शन करना है, समाधि लगा के बैठ गए, ये कर दिया वो कर दिया, मैं इतना जप करूंगा, मैं इतनी सेवा करूंगा, मैं इतना ध्यान करूंगा और मुझे कृष्ण का दर्शन मिल जाएगा, तो गारंटी नहीं है कि मिलेगा। परंतु हाँ, यदि तुम उनके भक्तों का संग कर रहे हो, भक्तों की सेवा कर रहे हो और भक्तों से प्रेम कर रहे हो, तो कृष्ण तुमसे इंस्पायर होकर तुम्हें दर्शन देने आ जाएंगे। यानी तुम अपने अंदर वो योग्यता पैदा कर लो जिससे कि कृष्ण तुम्हें दर्शन देने के लिए आ जाए, है ना। तो कृष्ण मुझे आकर्षित कर सकते हैं, कृष्ण मेरा ध्यान अपनी ओर लगा सकते हैं, परंतु मेरी ये योग्यता नहीं है कि मैं अपना ध्यान केंद्रित कर लूं। तो पहले श्लोक में उन्होंने कहा मैं सब कुछ छोड़ के ध्यान केंद्रित करता हूं, फिर उनको लगा नहीं हो रहा केंद्रित। इतने ऋषि मुनि बैठे हैं मेरे पास, इतने साधु संत हैं, सारा मेरा परिवार है, पांचों पांडव जिन पे मेरी पूरे जीवन आसक्ति रही है, कुंती महारानी है, विदुर जी हैं, व्यासदेव हैं, सब लोग तो मेरे जान पहचान के हैं जिनसे मेरा प्रेम है ना। तो मैं कैसे ध्यान आकर्ष भगवान की तरफ लगाऊं। तो उन्होंने कहा भगवान कृपा करके मेरा ध्यान तुम आकर्षित कर लो कि और कहीं जाए ही नहीं। तो बहुत सुंदर स्तुति है। उसकी अगली श्लोक में कहते हैं, मानो कि भीष्म देव का ध्यान भगवान आकर्षित कर लें तो भीष्म देव का जीवन पर्यंत का सफर कैसा रहा, एक क्षत्रिय का कैसा रहता है जीवन, है ना। तो तीसरे श्लोक में वो वही बात कह रहे हैं। कहते हैं, युधितुरगरज विधूम्र विश्व कचलुलित श्रम वारि अलंकृतस्य मम निशित शरे विभिद्यमाना त्वचि विलसत कवचस्तु कृष्णात्मा। युद्ध क्षेत्र में जहां मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रह रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के लहराते केश घोड़ों के टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले। तो हमने बहुत बार ये चीज अनुभव की है और बहुत बार ये हमें समझाया भी जाता है कि जो जीवन पर्यंत करेंगे ना, वो अंत में रील के समान आपके सामने चल जाएगा, है ना। अंत में वही याद आएगा जो जीवन पर्यंत किया है। तो जीवन पर्यंत तो भीष्म पितामह ने युद्ध करे हैं, क्षत्रिय की तरह जीवन जिया। हालांकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, हालांकि उन्होंने डेली ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान का ध्यान भी किया, परंतु ये स्तुति जो वो कर रहे हैं वो हमारी शिक्षा के लिए कर रहे हैं। जो महाजन है, महान जन, वो क्या करते हैं, यद यद आचरती श्रेष्ठा तद तद देवतरो जनः, है ना। श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं ताकि नॉर्मल लोग उस आचरण को फॉलो करके तर जाएं। तो भीष्म पितामह ये आचरण कर रहे हैं। जीवन पर्यंत जो किया ना, जीवन पर्यंत युद्ध लड़े, क्षत्रिय की तरह, राजा की तरह जिया, तो अब अंत समय में क्या याद आ रहा है, युद्ध का क्षेत्र याद आ रहा है। युद्ध में ही तो पड़े हैं, शरशैया पे पड़े हैं पितामह, है ना। तो उनको याद आ रहा है युद्ध क्षेत्र। और वहां क्या याद आ रहा है, देखो अब कृष्ण ने आकर्षित कर लिया। उनको ये याद नहीं आ रहा कि मैं कौरवों की तरफ से लड़ रहा था,
उनको ये भी याद नहीं आ रहा कि मैं हार गया, मैं इस शरशैया पे पड़ गया, या मेरा वचन पूरा नहीं हुआ, कुछ भी याद नहीं आ रहा। उनको क्या याद आ रहा है, कैसे दिख रहे थे कृष्ण। तो जब भीष्म पितामह युद्ध कर रहे थे तब भी वो कंसेंट्रेशन उनका वहीं बना हुआ था, कृष्ण की तरफ। कृष्ण ने अर्जुन को कहा भगवत गीता में, तुम अपना ध्यान मुझ में लगाओ और युद्ध करो, है ना, ध्यान मुझ में लगाओ। अब भीष्म पितामह ने ध्यान भगवान पे लगाया हुआ है। कैसा सुंदर उन्होंने रूप का वर्णन किया है, कृष्ण के लहलहाते केश। तो आप बताओ, सारथी की जगह पे भगवान बैठे हैं, उन्होंने पूरा कवच कुंडल सब टोप वोप सब पहना हुआ है, उसमें से भी भगवान के उनके केशों का उनको ध्यान आ रहा है ना। केश जो होते हैं वो सुंदरता का प्रतीक होते हैं, और वो सुंदरता भीष्म पितामह अनुभव कर रहे हैं। क्या अनुभव कर रहे हैं, काले काले बालों के ऊपर जो रजकण लगे थे ना, वो चमक रहे थे। गोपियां बहुत सुंदर बात कहती हैं, कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते। आपके मुख को जो घुंघराले बाल घेर लेते हैं, वो हमारे चिंतन का विषय है, वो हमारे हृदय को क्या कर देते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। तो भीष्म पितामह को चेहरे के आसपास की लटों ने आकर्षित किया है ना। चेहरे पे क्या उनको दिखाई दे रही है, मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया है, और चेहरे और बालों में क्या है, घोड़ों की टापों से उठी धूल है। भगवान जो थे ना, भगवान स्वयं प्रकाशित होते हैं। तो कहीं कहीं जो रसिकाचार्य हैं वो कहते हैं, भगवान के मुख से नीलमणि जैसा प्रकाश निकल रहा है। हमने कभी अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो जो लोग स्टोन्स पहनते हैं, नीलम जो होता है, भगवान को मैया यशोदा तो पहले नीलमणि कह के ही बुलाती थी, है ना। जब तक कृष्ण नाम नहीं रखा था तब तक वो नीलमणि कहते थे। नीलमणि यानी नीलम। तो नीलम में क्या विशेषता होती है कि उसमें से जितना भी प्रकाश बाहर आपको दिखाई देगा वो नीले रंग का दिखाई देगा। तो भगवान, वो नीलम के ऊपर तो कोई लाइट जाएगी तो रिफ्लेक्ट होएगी क्योंकि वो स्टोन है, परंतु भगवान तो स्वयं प्रकाशित है, भगवान के अंदर से प्रकाश फूट रहा है। और ईशोपनिषद में बहुत सुंदर बात कही गई है, भक्त भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप वस्त्र आभूषण पहन के हमें दर्शन दो। तो भगवान कहें, क्यों भाई, मैं जैसा हूं वैसा क्यों नहीं, तुम ये मुझे वस्त्र क्यों पहना रहे हो, भौतिक वस्त्र क्यों पहना रहे हो, ये मुझे श्रृंगार क्यों धारण करा रहे हो। क्योंकि इससे आपके शरीर की जो आभा है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और हम आपका दर्शन कर पाते। तो ईशोपनिषद में ये बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत सुंदर भाव है कि भगवान आप इतने प्रकाशित हो, इतने प्रकाशित हो कि लोग ब्रह्म ज्योति को ही मानकर चुपचाप बैठ जाते हैं, परंतु यदि आप अपने शरीर का कुछ हिस्सा ढक लोगे, अपना प्रकाश कम कर दोगे, तो हम आपका दर्शन कर पाएंगे। जैसे उदाहरण बहुत सुंदर है, कहते हैं जैसे एक बल्ब होते थे ना पुराने टाइम में, उनमें एक अंदर बारीक सी तार होती थी। जब वो तार जगती थी तो बल्ब का प्रकाश पूरा फैल जाता था, परंतु जगते हुए बल्ब में वो तार दिखाई नहीं देती। जगते हुए बल्ब में केवल कांच का गोला दिखाई देता है या प्रकाश दिखाई देता है, वो तार, फिलामेंट बोलते थे उसको, वो फिलामेंट दिखाई नहीं देता था। तो वैसा ही है, प्रकाश ब्रह्म ज्योति दिखाई दे रही है, आउटर लाइन परमात्मा अनुभव में आ रहे हैं, अंदर का जो वो फिलामेंट है ना भगवान कृष्ण, वो दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि स्वयं प्रकाशित है भगवान। तो जब भगवान के मुख से प्रकाश निकलता है तो आप सोचिए पसीने की बूंदें कैसी जगमगा रही होंगी, है ना, सतरंगी लग रही होंगी। और जो बालों पे प्रकाश डलता है तो भगवान के नीला प्रकाश रजकनों पे पड़ता हुआ कितना चमक रहा होगा। तो भीष्म पितामह वो देख कर याद कर रहे हैं और कहते हैं जो शरीर था वो कैसा था, कहीं कहीं घाव लग गया था। क्षत्रियों को जो घाव है वो दुखते नहीं है, उनको वो अलंकरण लगते हैं, उनको वो श्रृंगार लगते हैं, है ना। तो कहते हैं कितना सुंदर श्रृंगार था। सोचिए
हम लोग कहेंगे अरे इस पे दवा लगाओ, रक्त बह रहा है, और क्षत्रिय क्या कह रहे हैं, क्या श्रृंगार है, युद्ध क्षेत्र में यही तो होना चाहिए। तो भीष्म पितामह दोनों भाव रख रहे हैं। एक, मैंने वो ध्यान किया तो मुझे भगवान ने मुझे आकर्षित किया, तो मैंने जीवन पर्यंत जो किया वो याद आया। और दूसरा, मेरे बाणों से घाव हुए भगवान को, परंतु फिर भी भगवान अच्छे लग रहे है ना। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं लेकिन वास्तविक रूप से भगवान को पीड़ा नहीं हुई थी, क्योंकि भगवान का शरीर तो दिव्य है, परंतु भीष्म पितामह को पछतावा हो रहा है। देखिए स्तुति में ना एक ये चीज आएगी कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, हम उस संबंध को याद करेंगे। तो भीष्म पितामह अपने संबंधों को याद कर रहे हैं। शांत भाव, उन्होंने कहा तमाल कृष्ण है ना, आप कैसे हो, शांत में मैं दर्शन कर रहा हूँ, हो गया। फिर उसके बाद वात्सल्य भाव, सखा भाव, सब भाव एक एक करके अलग अलग श्लोकों में आते जाएंगे। तो यहाँ उनको क्या हो रहा है, मैं आपका दास हूं, परंतु मैंने आप पर आक्रमण कर दिया और आपको क्या लग गए, तीर लग गए। परंतु वो कैसे लग रहे थे, उनकी शोभा कितनी सुंदर थी, वो तो अलंकार जैसे लग रहे। तो भगवान ने उनके मन को, उनकी बुद्धि को आकर्षित किया, और वो उस आकर्षण में स्तुति कर रहे है ना, स्तुति है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद एक और बहुत सुंदर बात करते हैं, 5 मुख्य रस हैं और 7 गौण रस भी हैं। तो भीष्म पितामह वीर रस के भक्त हैं, जो एक गौण रस है, इसीलिए उनको भगवान युद्ध क्षेत्र वाला मेकअप उनका बहुत ही अच्छा लगा। तो भगवान का अलग अलग जगह अलग अलग श्रृंगार और अलग अलग अनुभव किया जा सकता है, जो आपको प्रिय लगता हो, है ना, उसी का ध्यान आप कर सकते हो। भगवान का ध्यान आप किसी भी रूप में करो, फल वही आएगा, कृष्ण प्रेम। तो आज हम यही विराम देते हैं, कल नेक्स्ट श्लोक कैसे करेंगे, श्लोक संख्या 35 से। हरे कृष्णा। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।